अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। दुबई लीग्स में हर गुजरते दिन के साथ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और उसमें आप जैसे नाजरीन का और कुछ दोस्तों का भी बड़ा वो है किरदार है, जो कि हमें कुछ नाम पॉइंट आउट करते हैं और हम वो सर्च करके उनमें से जो भी मिलते हैं वो आने वाले दिनों में भी शेयर करते रहेंगे। और आप भी, अगर आपके जहन में कोई नाम इसी तरह का किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चों का, उनकी फैमिलीज का, या किसी जर्नेल की, किसी सियासतदान के बच्चों के नाम आए, तो वो भी आप इसी प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में वो शेयर कीजिएगा, ताकि हम अगले प्रोग्राम में वो भी बता सकें आपको कि क्या उनके नाम मौजूद हैं दुबई लीग्स में या नहीं। बहरहाल आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक ऐसे नाम का जिसने पिछले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम रहा है, और उसका नाम है राव अनवार अहमद। राव अनवार अहमद की बेशुमार मुतअद्दिद जो है वो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो हम तफसीलात से बात करेंगे इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ जो है अलीमा खान के हवाले से बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अलीमा खान का नाम भी दुबई लीग्स की जो ये आई है डाटा, उसमें उनकी कोई प्रॉपर्टीज का है जिक्र या नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। अगर है तो कितनी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि और मैं आज आपसे मजीद जो नाम शेयर करूंगा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे इदारों के सरबराहन हैं जो जिनके ऊपर नैब के केसेस थे, और जिन दिनों में केसेस बने थे उन्हीं दिनों में ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, उस पे भी करेंगे। कुछ ऐसे रिटायर्ड जर्नेल जो कि फाइनेंशियल जो करप्शन स्कैंडल्स थे उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी प्रॉपर्टी सामने आई हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा। और उसके साथ साथ जो है हम मजीद कुछ ऐसे सियासतदान जो कि पहले अभी तक मीडिया के ऊपर उनका तस्करा नहीं हो सका, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो अलीमा खान के हवाले से बात कर लेते हैं। अलीमा खान का आपको याद होगा, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद एक तनाज़ा चला उनकी यूएई प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुओ मोटो लिया, और सुओ मोटो लेने के बाद जब ये एफबीआर की तरफ से अलीमा खान से ये जो है वो किया गया, तकाजा किया गया कि आप जो है, जो आपकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं, खासतौर पे जो यूएई में हैं, उसका आप टैक्स भरें। और वो जो एफबीआर की तरफ से टैक्स का वो किया गया था अलीमा खान के ऊपर, वो तकरीबन कोई 29 मिलियन से जायद की रकम थी, यानी 2 करोड़ 90 लाख रुपए सिर्फ टैक्स बन रहा था वो अलीमा खान की उन प्रॉपर्टीज के ऊपर। जस्टिस साकिब निसार ने उसका जो है वो सुओ मोटो लेके वो मामला जो है वो सुलझा दिया और अलीमा खान के हक में फैसला देते हुए कहा कि आप एफबीआर के साथ बैठ के जो भी टैक्स बनता है वो दे दें। और वो अलीमा खान की प्रॉपर्टी थी कोई दुबई लॉफ्ट्स, उसमें जो है ये प्रॉपर्टी थी। मैं एग्जैक्ट भी आपको उसका वो बता देता हूँ जो एड्रेस था। तो उसके ऊपर अलीमा खान ने जो है वो अपना टैक्स दे के वो तमाम तर जो है वो मामला सुलझा लिए थे, और वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अच्छा, इसमें अब हमने भी वो जो उस प्रॉपर्टी के हवाले से और अलीमा खान के नाम से या उनके बेटे जो हैं उन उनके नामों से, या उनके जो शौहर हैं उनके नाम से तमाम जो डाटा था वो रिकॉर्ड में सर्च किया है, मैं नहीं मिला। फिर मैं ये रिकॉर्ड देख रहा था जो एफबीआर का है, उसके मुताबिक जो अलीमा खान ने बताया हुआ कि वो उन्होंने 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ये जो यूएई की प्रॉपर्टीज थी वो बेच दी थी। तो गालिबन ये है कि इस वजह से उनका नाम जो है वो हमारे जो डाटा लीक्स है उसमें नहीं आया अलीमा खान का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, और जिस तरह बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे थे कि अलीमा खान की प्रॉपर्टीज थी, उनका नाम क्यों नहीं आया, हमने बिल्कुल सर्च भी किया उनके नाम से भी और उनकी फैमिली के नाम से भी, तो हमें ऐसा कोई अलीमा खान का इस डेटाबेस में हमें नहीं मिली उसकी ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब अभी बढ़ते हैं जो मेरा ख्याल है कि इस लीक्स में वन ऑफ द बिगेस्ट जो फाइंड है हमारे लिए वो है रऊ अनवार अहमद। रऊ अनवार अहमद का आपको अंदाजा होगा कि वो कौन थे। जो कराची में जितने भी अ, पुलिस मुकाबलों में कत्ल किए जाते थे, रऊ अनवार अहमद को जो है वन ऑफ द की आर्किटेक्ट या जो एक अहम जो है वो मेंबर के तौर पे जाना जाता था, जो पुलिस मुकाबलों में मारने वाले जो थे ऑफिशियल थे उसमें। तो रऊ अनवार का जो सबसे नाम जो वो आया जिसमें कंट्रोवर्सी में, वो नकीबुल्ला महसूद के कत्ल केस में था, जिसमें उनको पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो जो नकीबुल्ला महसूद के जब ये मामला उठा सोशल मीडिया पे पहले उठा, फिर आपने देखा जो है वो
اور پشتون تحفظ موومنٹ نے بھی اس حوالے سے پھر ایک لانگ مارچ شروع کیا، اور معاملہ اتنا زیادہ وہ اٹھا کہ جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو جا کے خود نقیب اللہ محسود کے جو والد تھے ان کو جا کے یہ انہوں نے انشور کرایا کہ ہم جو ہے نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو ضرور پکڑیں گے اور کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے۔ اب جو میں یہ ریکارڈ دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید میں اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا، تو مجھے یہ سن کے اور وہ جنرل باجوہ کا وہ والا بیان سن کے بڑی جو ہے وہ افسوس بھی ہوا، اور اس جنرل باجوہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ کیفر اقتدار تک پہنچائیں گے، تو جن دنوں یہ جنرل باجوہ یہ ان کو انشور کر رہے تھے اور یہ ان کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے نقیب اللہ محسود کے والد کے ساتھ کہ وہ رو انوار سمیت جو بھی نقیب اللہ محسود کے قاتلوں میں قتل میں ملوث ہوگا ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، انہی دنوں رو انوار جو ہے وہ دبئی کے ٹرپس جو ہے وہ پہ جا رہا تھا، اور انہی دنوں وہ دبئی میں پراپرٹیز خرید رہا تھا۔ تو آرمی چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور جو جن کا نام مبینہ طور پہ اس معاملے میں آ رہا تھا وہ دبئی میں پراپرٹیز خرید رہا تھا۔ جی ہاں، جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے یہ دبئی لیکس کی، اس میں رو انوار کہ اپنے نام کے اوپر نہیں لیکن ان کی وائف اور ان کے بیٹے کے نام کے اوپر 5 لسٹڈ پراپرٹیز ہمارے سامنے آئی تھی۔ ان 5 جو لسٹڈ پراپرٹیز تھی اس میں سے جو ہے 2 پراپرٹیز انہوں نے جو ہے وہ بیچ دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو ایسی وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر ایڈریس دیا گیا ان تمام جو پراپرٹیز کے حوالے سے، خریدنے کے حوالے سے، وہ ایڈریس بھی دبئی کا دیا گیا کہ یہ دبئی میں رہائش پذیر ہیں، جو راؤ انوار کی فیملی ہے ان کی وائف ان کے بیٹے کے جو نام سے جو پراپرٹیز دی گئی تھی۔ تو یہ تمام تر جو ہمارے پاس ریکارڈ آیا اس میں راؤ انوار کے حوالے سے بڑے ایک لگژری جو ہے ولا ہے، ایک 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے، اور اسی طرح کے دوسرے جو ہے وہ بڑے پوش ایریاز میں، دبئی کے پوش ایریاز میں راؤ انوار کی فیملی کے یہ جو اپارٹمنٹس تھے ان میں سے 2 ہمارے پاس جو ٹرانزیکشن ریکارڈ آ رہا ہے اس میں سے 2 اپارٹمنٹ یا پراپرٹیز جو ہیں وہ بک چکی ہیں، 2 ابھی بھی ان کے نام پہ ہیں۔ تو یہ اس کی جب ہم نے فردر وہ کیا ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اور پھر رو انوار کا اوورآل، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان پچھلے 6 سالوں میں 2018 سے لے کے 2023 تک رو انوار جو ہے وہ تقریباً کوئی 70 سے زائد دبئی کے ٹرپس کر چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی کوئی فیملی وہیں پہ ایڈریس جو دیا ہوا ہے وہ ادھر ہی کا یو اے ای کا دیا ہوا ہے، اور یہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ملین آف ڈالرز کا جو ہے یہ تمام تر جو پراپرٹیز ہیں یہ خریدی گئی ہیں، ملین آف جو ہے درہم، اور ڈالرز میں بھی دیکھیں تو ملینز میں یہ بن رہے ہیں یہ جو قیمتیں ہیں رو انوار اور ان کی فیملی کی جو پراپرٹیز کے حوالے سے۔ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کے سیریس جو ہے الزامات لگے ہوئے ہیں رو انوار کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ صرف قانون کے جو وہ ہے اس سے باہر ہیں، پہنچ سے باہر ہیں، بلکہ وہ آزادانہ طور پہ بیرون ملک پراپرٹیز بھی خریدتے رہے، لیکن کسی نے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جو ہے رو انوار کا۔ اب اور مزید اگر ہم تھوڑے سے نام ڈسکس کریں تو ایک اور بڑا مشہور زمانہ ہمارے جو ہے سیاست میں ایک کردار تھے، وہ جو ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، وہ سردار اسلم رئیسانی صاحب جو تھے چیف منسٹر بلوچستان تھے، ان کے نام کے اوپر بھی ہمیں ایک جو ہے وہ ٹرانزیکشن نظر آتی ہے پراپرٹی کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا۔ اب یہ ہم جو نواب اسلم رئیسانی صاحب کو کوشچنئر بھی بھیجا ہے ان کا، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور کردار بتاتا ہوں جو دبئی لیکس کے حوالے سے میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مشہور زمانہ سکینڈل چلا تھا، فائنینشیل این ایل سی سکینڈل۔ این ایل سی سکینڈل میں ایک جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے جنرل افضل مظفر صاحب، ان کا نام جو ہے وہ کافی گردش کیا تھا، اور پھر جب جنرل رحیل شریف آئے تھے انہوں نے اس کی انکوائری کنڈکٹ کرائی تھی، اور انکوائری میں جو ہے یہ تمام تر الزامات جب یہ وہ ثابت ہوئے تھے تو بطور آرمی چیف کے جنرل رحیل شریف نے ان کو نوٹ آف ڈسپلیئر جو ہے وہ سینڈ کیا تھا۔ یہ کسی بھی آرمی کے جنرل کے لیے جو نوٹ آف ڈسپلیئر اگر ایشو کیا جاتا ہے
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, तो इट मीन्स कि वो उसका जो फाइनेंशियल जो इंटेग्रिटी है या कैरेक्टर है वो कोई अच्छा नहीं है। तो उसकी ये जो जनरल अफजल मुजफ्फर साहब हैं, इनके बेटे के नाम के ऊपर, इनके जो बेटे हैं हसन मुजफ्फर, वो पहले पेंडोरा पेपर्स में भी हमारे हम जब काम कर रहे थे उसमें भी एक ऑफशोर कंपनी उनके नाम पे आई थी, जिस पे हमने उनसे राब्ता किया था हसन मुजफ्फर से। तो उन्होंने कहा था कि वो एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने का, लेकिन वो जो है वो मटीरियलाइज नहीं हो सका, और ये जो ऑफशोर कंपनी बनाई गई थी ये उस वजह से थी। अब ये जो दुबई लीक्स है उसमें भी हसन मुजफ्फर जो है उनका नाम आया है। ये जनरल जो है वो अफजल मुजफ्फर के बेटे हैं। तो उनका नाम के ऊपर भी ये जो प्रॉपर्टी दुबई में मौजूद है और उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह भी हमने वो देखी हैं। उसके साथ साथ एक और यही जो जनरल अफजल मुजफ्फर हैं, इनके और भाई थे जाहिद मुजफ्फर। ये जाहिद मुजफ्फर साहब जो थे वो ओजीडीसीएल के चेयरमैन थे। और मैं जब ये इनका वो देख रहा था बैकग्राउंड सारा, तो ये पता चला कि जो जाहिद मुजफ्फर साहब थे, इनके ऊपर भी जो है वो नैब के केसेस बने हैं बतौर चेयरमैन जो ओजीडीसीएल के। हमने जब ये दुबई लीक्स का वो डाटा एक्सप्लोर किया तो उसमें जाहिद मुजफ्फर साहब का नाम भी शामिल है, जो कि इन दुबई लीक्स में उनके जाहिद मुजफ्फर साहब और उनकी वाइफ के नाम पे एक से जायद प्रॉपर्टीज उनके नाम पे भी हैं। और ये उन दिनों की हैं जिन दिनों इनके ऊपर नैब केसेस चल रहे थे, और जिन दिनों जो है इनको जो ये मुकदमात नैब के भुगत रहे थे या इंक्वायरीज भुगत रहे थे, ये उन दिनों प्रॉपर्टीज उनकी दुबई में ट्रांजैक्शन हमारे सामने वो शो हो रही है। अच्छा, ये जनरल अफजल मुजफ्फर और उनके भाई, उनके बेटे के नाम जो है ये आपने बिल्कुल आपने वो कर लिया है। इसके अलावा और बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनका मैं मज़ीद भी हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो भी आगे आते रहेंगे नाम, वो तो हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके जहन में कोई आपके आसपास किसी रिटायर्ड जनरल के बेटे हों, उनके बच्चे हों, या कोई भी हो उनकी फैमिली से, अगर आपको किसी का नाम मालूम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मुझसे जो है वो शेयर करेंगे कि ये आप इसका नाम चेक कर दें। तो मैं मेरे लिए ये आसानी होगी, क्योंकि हज़ारों के नाम से हैं, तो हम किसी को इंडिविजुअली जो है वो जो कोई जर्नेल हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके नाम तो हमें पता होते हैं, लेकिन उनके बच्चों के नाम हमें मालूम नहीं होते। तो वो अगर आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो आप ये कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे लिए आसानी होगी। और अगर कोई इस तरह के नाम सामने आते हैं तो वो भी हम वो शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह